Jai Hind students, how are you? I hope you all are good. So, today we will talk about one important aspect. Students, as you know that the summer season is approaching near. समर सीज़न जो है वो नज़दीक आ रहा है और गर्मी होगी तो हमें अपने साथ गर्मी से बचने के लिए पंखों को तैयार रखना पड़ेगा। आज मैं भी इसी तैयारी में हूँ। मेरा एक सीलिंग फ़ैन है, वो काम कर रहा है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। आई विल हैव टू सी वेदर दैट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो let us check whether it is working or not. So students, this is my ceiling fan. अरे ये तो आवाज़ कर रहा है, अच्छे से घूम भी नहीं रहा है। व्हाट इज़ द मिस्ट्री ऑफ दिस फैन? क्या रहस्य है इसका? देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सही से काम भी नहीं कर रहा है। लगता है इसको ऑयलिंग भी नहीं की गई। तो देखते हैं कि इस फैन की मिस्ट्री क्या है। हे माय फ्रेंड फैन, आर यू टॉकिंग समथिंग? कुछ बात कर रहे हो तुम? मुझे तो पता नहीं लग रहा है यार, पर इतना ज़रूर है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। यू वॉन्ट टू से समथिंग। आर यू टॉकिंग? ओहो, यू आर नॉट गिविंग मी रिस्पॉन्स माय फ्रेंड। So, what is the mystery of this talking fan? Let us talk about the mystery of this talking fan in the poem for class 7th, Mystery of the Talking Fan. So students, now we will talk about the poem Mystery of the Talking Fan. Mystery का मतलब होता है रहस्य, और ये रहस्य है शोर मचाने वाले या बात करने वाले फ़ैन के बारे में। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन दैट इज़ वेरी सिंपल एंड देयर इज़ दैट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इज़ देयर अ सीलिंग फैन in the room where you are sitting now? So my answer for that will be yes. I have already told you about that fan कि मेरे कमरे में एक सीलिंग फ़ैन है, पर ये अच्छे से काम नहीं करता, शोर बहुत मचाता है। तो आप भी बताइए कि आपके कमरे में जो सीलिंग फ़ैन है वो कैसा है, किस कंडीशन में है? क्या वो शोर मचाता है? क्या उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है या नहीं? इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या ये शांत है या शोर मचाता है? नॉइजी का मतलब होता है शोर मचाने वाला। If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. अगर ये शोर मचाने वाला है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि यह टॉकिंग फ़ैन का यानी कि शोर मचाने वाले या बोलने वाले फ़ैन का दूर का रिश्तेदार होगा, अवश्य ही दूर का रिश्तेदार होगा। और इस पोइम को आप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें इस मिस्ट्री के बारे में ही बताया हुआ है जो कि टॉकिंग फ़ैन के बारे में हमें बताती है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रिसाइट दिस पोएम। वंस देयर वाज अ टॉकिंग फ़ैन, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. Now we will talk about the lyrical version of this poem. तो चलिए शुरू करते हैं। Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody oiled his little whirling motor
and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन. एक बार की बात है कि एक बात करने वाला या शोर करने वाला फैन था. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और उसका जो नॉइज था, उसकी जो बक बक थी. चैटर का मतलब होता है बक बक करना. तो उसका जो नॉइज था वो इलेक्ट्रिकल था, यानी कि उसे ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा था. उसका नॉइज इलेक्ट्रिकल था. आई कुडंट क्वाइट हेयर व्हाट ही सेड. मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाया कि उसने क्या कहा. पोइट काफी कंफ्यूज है कि मैं सुन नहीं. आई होप इट डजंट मैटर. पोइट कहता है कि मैं आशा करता हूं कि ये कोई मुद्दा नहीं है और यह कोई बड़ी बात नहीं है. बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor. क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी छोटी सी whirling मीन्स मूव करने वाली, घूमने वाली मोटर को ऑयल कर दिया, उसे तेल लगा दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. और सारी की सारी जो मिस्ट्री थी, रहस्य था इस टॉकिंग फैन का, शोर मचाने वाले फैन का, वो बर्बाद हो गया. स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद हो गया. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. अब वो पानी के जैसे बिल्कुल आराम से या बिना शोर मचाए दौड़ा और चलने लगा. तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो मॉड रूबिन ने कंपोज की है. चलिए अब नज़र दौड़ाते हैं वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ. वंस का मतलब होता है प्रीवियसली, फॉर्मरली मतलब पहले. टॉकिंग मीन्स स्पीकिंग और चैटिंग मतलब बोलता हुआ. इलेक्ट्रिकल मीन्स पावर्ड, इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत यानी कि बिजली से चलने वाला. चैटर मीन्स टॉक, बैबल और बकबक. क्वाइट मीन्स फुली या कंप्लीटली मतलब पूरी तरह. मैटर मीन्स कंसर्न, इशू या मुद्दा. ऑयल्ड मीन्स ल्यूब्रिकेटेड, ग्रीज्ड या तेल लगाया. ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी आप ध्यान रखें. चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है. फैंस डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दे डू. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. फैंस डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू. What is it then that sounds like the fans chatter? इस क्वेश्चन का मतलब है कि फैंस वैसे तो बात नहीं करते, बट ये पॉसिबल है इमेजिन करना कि वे बात करते हैं. What is it? वो क्या है then that sounds like the fans chatter, जो कि फैन की शोर या आवाज की तरह हमें सुनाई देता है. तो इसका आंसर जानते हैं. द नॉइज मेड बाय द फैंस मोटर ड्यू टू लैक ऑफ ऑयलिंग इज बीइंग कंपेयर टू द फैंस चैटर. तो जो शोर फैन की मोटर द्वारा किया जा रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू लैक मीन्स किसकी कमी से? ऑयलिंग की कमी से. उसे फैन के शोर या बात से कंपेयर किया गया है. चैटर मीन्स बैबल या बकबक. तो फैन की बकबक से उसे कंपेयर किया गया है जो फैन की मोटर द्वारा नॉइज क्रिएट किया गया है. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज.
चलिए इसका आंसर देखते हैं। द फैन फंक्शंस और रन्स ऑन एन इलेक्ट्रिकल मोटर। फैन जो होता है वो किसके सहारे चलता है? इलेक्ट्रिकल मोटर के सहारे। द नॉइज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इट्स मोटर। तो नॉइज जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है या पैदा की जा रही है? इसकी मोटर के द्वारा। तो दूसरा पार्ट जो है उसको देखते हैं। इट इज मिस्टीरियस बिकॉज द पोएट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द साउंड्स द फैन इज मेकिंग। क्योंकि जो पोएट है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी साउंड जो है उसका क्या मतलब है, यानी कि उसकी साउंड की इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, जो साउंड फैन तैयार कर रहा है या फैन जो साउंड हमें दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग? आप क्या समझते हैं कि टॉकिंग फैन जो था वो क्या डिमांड कर रहा था? आंसर की बात करते हैं। द टॉकिंग फैन सीम टू बी डिमांडिंग ऑयलिंग। टॉकिंग फैन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो ऑयल की डिमांड कर रहा था। When it was oiled, it became silent. लेकिन जब इसे ऑयलिंग की गई, ऑयल लगाया गया, तो ये बिल्कुल साइलेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज्ड टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन? कैसे एक फैन जो है इतनी सारी जो हवा है वह फेंक देता है जब इसे ऑन किया जाता है? आपने भी देखा होगा कि जब फैन चलता है एकदम से ऑन किया जाता है तो बहुत सारी हवा जो है उसको वो फेंक देता है। तो इसका आंसर देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फैन हैज 3 ब्लेड्स एंड अ व्हर्लिंग मोटर। एक इलेक्ट्रिकल फैन जो होता है बिजली से चलने वाला या पावर से चलने वाला जो फैन होता है उसकी 3 ब्लेड्स होती हैं और एक घूमने वाली मोटर होती है। द मोमेंट इट इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही इसे ऑन किया जाता है द मोटर स्टार्ट टू रोटेट। जो मोटर है वो घूमनी शुरू हो जाती है और ये ब्लेड्स को पावर देती है। पावरिंग द ब्लेड्स टू मूव इन सर्कुलर मूवमेंट। और ये ब्लेड्स को पावर देती है ताकि वो सर्कुलर मूवमेंट में या गोल आकृति में घूम सके या मूवमेंट कर सके। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर विच फोर्सेस द एयर डाउनवर्ड्स। ये बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि हवा नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से जाती है और हम सबकी गर्मी को दूर भगाती है। तो चलिए अब जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इज़ देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस? क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फैन एंड अ मैकेनिक। तो चलिए आप सबके घरों में भी फैन है, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली यही है कि बिल्कुल है जी। गर्मी से बचेंगे कैसे नहीं तो एक डायलॉग बनाइए जिसमें एक फैन जो है वो मैकेनिक से बात कर रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। यस देयर इज अ टॉकिंग फैन इन माई हाउस which perhaps require some oiling. Yes, there is a talking fan in my house which perhaps requires some oiling. तो हम डायलॉग शुरू करते हैं। ए के मतलब आप समझ लो कि ये हम बात कर रहे हैं मैकेनिक की। तो मैकेनिक कहते हैं, हाय डियर फ्रेंड, I just feel that you are a talking fan. तो टॉकिंग फैन इस पे आंसर करते हैं, Oh, I am glad to know that there is someone to pay attention to my chatter. उसके बाद मैकेनिक बोलते हैं, Oh dear, sorry, I got late to understand your attention. But don't worry, I will take care of you. I will oil you and make you smooth. तो इस पे टॉकिंग फैन बताते हैं, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड। इसी के साथ
ये पोएम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी, उसकी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स का ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। वी विल टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। First of all, we will talk about the definition. These are the techniques and tools to convey the deeper meaning by giving clear imagery to the readers. ये टेक्निक्स और टूल्स होती हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के डीपर मीनिंग को समझाने के लिए। और क्या किया जाता है उस डीपर मीनिंग को समझाने के लिए, गहरे अर्थ को समझाने के लिए? क्लैरिटी से दी गई विजुअलाइजेशन और इमेजरी, ताकि जो रीडर्स हैं वो कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उसे लंबे टाइम तक याद रख सकें। दीज मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग। ये कंटेंट को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाते हैं ताकि रीडर्स जो हैं इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो सकें और अच्छे से इसे सीख सकें। और अगर ये कहा जाए कि ये पोएटिक डिवाइसेस किसी भी लैंग्वेज का गहना होते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले जो पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ की गई है। तो पर्सोनिफिकेशन होती है प्रेजेंटिंग अ थिंग और एन आइडिया एज अ पर्सन और इन द ह्यूमन फॉर्म। अगर हम बात करें किसी आइडिया की और किसी वस्तु की, तो उसे पर्सोनिफिकेशन के तहत ह्यूमन फॉर्म में या पर्सन की तरह एक्ट करते हुए बताया जाता है। यहाँ भी यही हुआ है। इन दिस पोएम the fan has been personified by giving human qualities such as the ability to talk and chatter। तो human qualities जो हैं वो attribute की गई हैं, बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं किस में? फैन में। और human quality है बात करना, तो फैन को भी यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि वो बात कर रहा है। That's why the title is given talking fan। और his और he जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको फ़ैन के लिए यूज़ किया गया है। अगली पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो एलिट्रेशन है। इसकी डेफिनेशन है द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर नियरली प्लेस्ड वर्ड्स। कुडंट क्वाइट में क की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। और हेयर ही में ह की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। हम बात करेंगे अब सिमिली की। तो सिमिली वो पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है टू डिफरेंट काइंड की थिंग्स का एक दूसरे के साथ, और एज और लाइक वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एज स्टिल एज वाटर। तो ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि इसमें सिमिली यूज़ हुई है। नेक्स्ट है एंजैममेंट। एंजैममेंट वो होती है जिसमें सेंटेंस में उसको कंटिन्यू किया जाता है, और द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज इवन आफ्टर द एंड ऑफ अ लाइन। अगर लाइन एंड भी हो जाए तो सेंटेंस कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट लाइन में भी, और उसमें कोई पॉज पंक्चुएशन वगैरह यूज़ नहीं की जाती। जैसे कि यहाँ हुआ है, आई कुडंट क्वाइट hear what he said and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor। तो यहाँ पर देखिए said के बाद, matter के बाद, oiled के बाद कोई जो पंक्चुएशन है वो यूज़ नहीं की गई है। इवन मोटर के बाद भी पंक्चुएशन जो है वो यूज़ नहीं की गई है। तो आइडिया जो है दूसरी लाइन में इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की जो इस पोएम में यूज़ की गई है, वो है ऑनोमेटोपिया। इसका मतलब होता है द क्रिएशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज़ नेम्ड। यानी कि जो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाली साउंड्स होती हैं, तो जिन वर्ड्स के थ्रू म्यूज़िकल इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है, उन वर्ड्स में पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया यूज़ की जाती है। जैसे कि इसमें चैटर वर्ड यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो इस पोएम में राइमिंग स्कीम है ABCB DEDE। थैंक यू सो मच।